दूसरे दिन फिर बैठी रही। बस 2-4 दिन में भगवान तो जल्दी से पिघल जाते हैं, बहुत कमजोर हार्ट है उनका। तो आए और भेष में हो गए, मैया ये तू रात भर जागती है, क्यों ऐसे? रे रे क्या बक करता है, क्यों क्यों क्यों? हमारा लाला जो है वो सो रहा है, और भेड़िया आने वाला है, गांव वाले कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे भेड़िया उड़िया कहीं नहीं आएगा, तू कौन है बोलने वाला? तो भगवान प्रकट हो गए। अरे आप भगवान? हाँ, गोलोक चलेगी, वहां भेड़िया तो नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, वहां भेड़िया उड़िया नहीं है, तू चल अब अपने लाला को भी ले चल उनके अपने साथ। तो केवल शरणागति ही सब कुछ है, बशर्ते कि उसमें लेकिन, चूंकि, मगर, किंतु, परंतु लगाया न जाए। वही आदत है हमारी, बहुत ही बिगड़ी हुई आदत, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है। ये बार बार फील करते हैं कि क्यों बुद्धि लगाते हैं, फिर लग जाती है। इसी के लिए अभ्यास बताया अर्जुन को भगवान ने कि अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना होगा अर्जुन, बहुत बिगड़ी हुई चीज है, तो उसको अभ्यास से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो महापुरुष की शरणागति, अगर कोई महापुरुष मिल भी जाएगा और आप शरणागत हो जाएंगे तो वो बताएगा तत्व ज्ञान। नंबर 1, ध्यान से सुनो, 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे विहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। एक कह रहा 3 तत्व होते हैं, एक वो, एक मैं, एक ये है। वो माने भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अनेक नाम, और मैं, इसका नाम जीव। जीव क्यों, इसका नाम जीव क्यों रख दिया? इसलिए जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे उसको जीव कहते हैं। तो ये जीव स्वयं भी अनंत काल तक जीवित रहेगा, और जहां जिस शरीर में रहे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, सबको जीवित रखेगा, इसलिए जीव है। और एक ये है माया। ये 3 तत्व है। फिर वेद ने कहा संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम धरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावा ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। इसका भी वही भावार्थ है। एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक माया, ये 3 तत्व है। जब जीवात्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तो माया समाप्त हो जाती है और जीव को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहा व्याज्ञो द्वावजा विशनीषा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। इसका भी वही अर्थ है। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, और एक जड़ माया है। सर्वज्ञ भगवान, अल्पज्ञ जीव, और माया है जड़। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। फिर वेद ने कहा क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानावीशते देवे एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्
भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। श्वेता शतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एक क्षर है, एक अक्षर है, यानी वही एक माया है, एक जीव है, और एक क्षरात्माना विशते देव। ये कहा माया और जीव दोनों पर शासन करने वाला, नियामन करने वाला एक परमात्मा है। उसके तस्याभिध्यानात्, उसके ध्यान करने से, योजनात्, उनमें मन का अटैचमेंट करने से और एक हो जाने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फिर कहता है वेद, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगामजोन्य। अज अज अजा, अज भगवान जिसका जन्म न हो, प्रारंभ न हो, वो अज, और अज जीव भी अज। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हाय बाप। हाँ, संसार में कोई बाप बेटे से सीनियर न हो कोई मानेगा? लेकिन भगवान क्या है, ऐसा है, वो भी अनादि हम भी अनादि, वो भी अज हम भी अज, और यह भी अजा, अजा माया, इसका भी जन्म नहीं है, प्रारंभ नहीं है। ये तीनों अज हैं। और जो अज तत्व को जान लेता है, इस अजा को छोड़ देता है, भुक्त भोगाम, और उस अज को पकड़ लेता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इन वेदों के द्वारा तो ये मालूम हुआ कि एक जीवात्मा है और इसके अलावा दो बचे, एक परमात्मा, एक माया। अब ये पता लगाना है कि वो ब्रह्म क्या है, कैसा है। तब इसके लिए मुंडकोपनिषद में चलिए। भृगुरुवै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के अपने बाप से पूछते हैं, उनके बाप महापुरुष थे, खाली बाप ही नहीं थे, इसलिए गुरु भी उन्हीं को मान लिया उन्होंने, और कहा अधि भगवो ब्रह्म। पिताजी भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक मुंडकोपनिषद। जिससे संसार की उत्पत्ति हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान, ब्रह्म, परमात्मा। अच्छा, समझ गए? नहीं पिताजी ठीक से नहीं समझे। तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, साधना करो जाओ। ऐसे कैसे सुनने से समझ में आ जाएगा? साधना करो। हो गए साधना करने, और साधना करके लौटे तो उन्होंने कहा कि गुरुजी समझ गए? अच्छा बोलो क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्धेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्निन्न जातानि जीवन्ते अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अन्न ब्रह्म है। अन्न ये रोटी दाल चावल, इससे संसार पैदा होता है, इससे संसार की रक्षा होती है, और इसमें संसार का लय होता है। मोटी अकल में तो ठीक लगता है, हाँ? वो बोले नहीं, वरुण बोले ही नहीं, गुरुजी आप बोले नहीं कुछ, साधना करो। अभी नहीं समझे। फिर गया बेचारा साधना करने।
और बहुत दिन साधना करने के बाद लौटा, हाँ गुरुजी वो गलत कहा था हमने, आप समझ गए। क्या समझे? प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणात देव कल्मिमान भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। प्राण ब्रह्म है, प्राण से संसार उत्पन्न होता है, प्राण में लय होता है। फिर मुस्कुराते रहे, पिताजी बोले नहीं। क्या गलत कहा मैंने? जाओ साधना करो। फिर क्या, अब क्या गड़बड़ है? फिर साधना किया तो कहा मनो ब्रह्मेति बेजानात, मन ब्रह्म है, मन से संसार उत्पन्न होता है और मन से संसार की रक्षा होती है और मन में संसार का लय होता है। फिर वरुण चुप रहे। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ साधना करो। फिर गए, अब की बार बड़े जोर से आए। विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात विज्ञानात देव खल्मिमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तीसरे बल्ली का 5वां अनुवाक। पहले कहा अन्न, फिर कहा प्राण, फिर कहा मन, फिर कहा विज्ञान। विज्ञान माने आत्मा, ये जीव, ये ब्रह्म है। फिर भी नहीं वो बोले कुछ। डांट के कहा, बार बार कहता हूं तपस्या कर, साधना करके तब निश्चय कर ब्रह्म कौन है। फिर गया, अब की बार वो समझ गया। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाधिव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। गुरुजी हाँ बेटा आप समझा, आनंद से संसार पैदा होता है, आनंद में संसार लीन होता है। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म में आनंद है, ऐसा तो बोलते हैं समझाने के लिए। अगर ब्रह्म में आनंद है ऐसा सिद्धांत मान ले, तब तो इसका मतलब ब्रह्म अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला में एक गुल्ला होता है छेने का और एक रस होता है। गुल्ला रस में डुबो दिया तो गुल्ला मीठा हो गया, रसगुल्ला हो गया। तो क्या भगवान नाम की कोई सूखी चीज है, उसमें आनंद आ गया तो आनंद युक्त हो गया? ऐसा नहीं। आनंदे वाधस्ताद आनंदो परिष्टाद आनंदा पुरस्ताद आनंदा पश्चात आनंदो दक्षिणता आनंद उत्तरता आनंद ये वेदग्भम सर्वम। भगवान किसे कहते हैं? जिसके बाहर आनंद, भीतर आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पश्चिम आनंद, पूरब आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है और कुछ है ही नहीं। ये जो शरीर दिखता है रामकृष्ण का, अरे ये भी आनंद है, हाड़ मास नहीं है। आनंद मात्र मुख पाद करो, सब शरीर का अंग आनंद ही आनंद है। जैसे आप लोग देखते हैं दिवाली में मिठाई बनती है, चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी। अरे वो घोड़ा हो, हाथी हो, साहब हो, मेम हो, कुछ भी खाओ, एक चीज है उसमें चीनी चीनी है और कुछ है ही नहीं। शक्ल हो गई है राम की, कृष्ण की, वो शक्ल से आनंद की शक्ल है, वो आनंद का स्वरूप है। सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद शरीर रूप में बन गया। ठीक, तो अब समझ गए भगवान का असली रूप क्या है? परिभाषा आनंद। भगवान माने आनंद, भगवान में आनंद है, यह भी बोल सकते हो समझने समझाने के लिए, लेकिन आनंद ही भगवान, भगवान ही आनंद, बस। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध हुआ
हम उसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। हाँ, कहां लिखा है? सर्वत्र। वेद कहता है सहस्र शीर्घा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्पृत्पात तिष्ठदशांगुलम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य शानो यदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र है। पादोस्य विश्वा भूतानि, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के 1/4 अंश से व्याप्त है। और त्रिपादस्यामृतं दिवि, और 3/4 दिव्य है। और उन्हीं भगवान ने तो गीता का उपदेश किया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और सनातन, सनातन अंश हैं। एक दिन अंश हुए ना, सदा से अंश हैं। विष्णु पुराण को लीजिए, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। 3 शक्तियां हैं भगवान की। एक परा, परा माने स्वरूप शक्ति, माने अंतरंग, यानी पर्सनल पावर। सबसे बड़ी शक्ति है वो ऐसी शक्ति है, कान से देखें, आंख से सुने, सब उल्टा पलटा करें, कर्त मन्यथा कर तुम समर्थ, उल्टा करने में भी समर्थ। बिनु पग चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा बक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु बास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी। अलौकिक, ये बुद्धि से लॉजिक मत ले जाना वहां। अलौकिक और महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। तो आनंद कंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे
राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, तजी दे पर निंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा।